क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही रात आती है, मन बेचैन हो जाता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सोते समय अचानक पुराने दुख, डर, असफलताएं और भविष्य की चिंता घेर लेती हैं? क्या आपने यह सोचा है कि अगर सोने से पहले मन शांत हो जाए तो शायद आपकी किस्मत भी धीरे धीरे बदल सकती है? और क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर रात का समय ही क्यों क्यों इतना शक्तिशाली माना गया है साधना के लिए? आज की शिववाणी में हम इसी रहस्य को समझेंगे। यह कोई चमत्कारी दावा नहीं, बल्कि अनुभव से निकला सत्य है। रोज रात में सोने से पहले सिर्फ 11 बार एक विशेष शिव मंत्र का जाप और जीवन में आने वाला सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन। ठोंठ यह कथा नहीं, यह प्रक्रिया है। यह आस्था नहीं, यह विज्ञान और चेतना का मिलन है। और इस पूरी वाणी को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी अधूरा फल देती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार ध्यान की गहराई, ज्ञान का सागर पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। शिव को अगर केवल मूर्ति समझा जाए तो हम शिव के प्रभाव का बहुत छोटा हिस्सा ही जान पाते। शिव का अर्थ है जो शेष रह जाए, जो सब कुछ होने के बाद भी स्थिर रहे। रात का समय भी ठीक वैसा ही होता है। दिन भर के शोर, भाग दौड़, कर्म और विचारों के बाद जब सब शांत होने लगता है, तब जो बचता है वही असली आप होते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से जसी मुनि रात के समय साधना करते आए हैं। रात मन को नहीं, मनुष्य को खोलती है, और जब मन खुला हो तभी मंत्र भीतर उतरता है। आज जिस मंत्र की हम बात कर रहे हैं वह कोई लंबा, कठिन या जटिल मंत्र नहीं है। यह वही मंत्र है जिसे शिव तत्व का बीज कहा गया है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सोने से पहले जाप करने से ऐसा क्या होता है जो दिन में नहीं होता। जब आप सोने जा रहे होते हैं तब आपका अवचेतन मन जागृत होने लगता है। आपका चेतन मन थक चुका होता है, और जो भी अंतिम विचार आप लेकर सोते हैं वही पूरी रात आपकी ऊर्जा को दिशा देता है। यही कारण है कि डर के साथ सोने वाला व्यक्ति सुबह भारीपन के साथ उठता है, और शांति के साथ सोने वाला व्यक्ति बिना कारण हल्का महसूस करता है। शिव मंत्र कोई इच्छा पूर्ति की मशीन नहीं है, यह मन की दिशा बदलने का साधन है। जब मन की दिशा बदलती है तो कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तो परिस्थितियां बदलती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हम उसे किस्मत का पलटना कहते हैं। असल में किस्मत नहीं पलटती, आपकी आंतरिक स्थिति बदलती है, और शिव मंत्र इसी आंतरिक स्थिति पर काम करता है। अब प्रश्न उठता है कि सिर्फ 11 बार ही क्यों, क्या ज्यादा जाप करने से ज्यादा फल नहीं मिलेगा? इसका उत्तर बहुत गहरा है। शिव संख्या में नहीं, संगीत स्थिति में विश्वास करते हैं। 11 संख्या को शिव की संख्या कहा गया है, क्योंकि यह 10 इंद्रियों और मन के ऊपर एक चेतना का प्रतीक है। जब आप 11 बार मंत्र का जाप करते हैं तो आप अनजाने में मन को यह संकेत देते हैं कि अब नियंत्रण चेतना के हाथ में है, विचारों के नहीं। अधिक जाप कई बार मन को थका देता है, लेकिन सीमित जाप मन को केंद्रित करता है। अब मंत्र की बात करते हैं, लेकिन मंत्र बोलने से पहले तैयारी की बात जरूरी है। सोने से पहले यह साधना किसी आसन, दीपक या विशेष पूजा की मांग नहीं करती। बस एक बात चाहिए, ईमानदारी। आप अपने बिस्तर पर लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं। रीढ़ सीधी हो तो अच्छा है, लेकिन अनिवार्य नहीं। आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। सांस लेते समय महसूस करें कि दिन भर की थकान भीतर जा रही है, और सांस छोड़ते समय वह बाहर निकल रही है। इसके बाद मन में एक भाव लाएं कि अब मैं शिव की शरण में जा रहा हूं। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल समर्पण। अब मंत्र आता है। यह मंत्र है नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं है, से चेतना जागृत होती है। नमः से अहंकार झुकता है, और शिवाय से स्थिरता स्थापित होती है। जब आप इसे सोने से पहले 11 बार बोलते हैं तो यह मंत्र आपके अवचेतन में उतर जाता है। आपको नींद आती है, लेकिन मंत्र जागता रहता है। यही वह स्थिति है जहां भीतर परिवर्तन शुरू होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जाप करते हुए नींद आ जाती है। यही सबसे अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि आपका मन संघर्ष नहीं कर रहा। शिव मंत्र संघर्ष नहीं स्वीकार सिखाता है। जिस दिन आप बिना प्रयास के मंत्र में डूबकर सो जाते हैं, उस दिन समझ लीजिए कि साधना ने काम शुरू कर दिया है। शिव के प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन जब दिखाई देते हैं तो गहराई से दिखाई देते हैं। पहले 7 दिनों में आप बाहरी परिवर्तन नहीं,
भीतरी संकेत देखेंगे, नींद गहरी होगी, सुबह उठते समय भारीपन कम होगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन घटेगा, आपके निर्णय थोड़े शांत होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर एक अनजाना भरोसा जन्म लेगा। यह भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, जीवन पर होता है। यही भरोसा आगे चलकर किस्मत का रूप लेता है। शिव कभी आपके जीवन से संघर्ष हटाते नहीं, लेकिन वे आपको संघर्ष से ऊपर उठा देते हैं। जब आप रोज रात इस मंत्र के साथ सोते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलती है। आप वही काम करते हैं लेकिन परिणाम अलग आने लगते हैं। आप वही शब्द बोलते हैं लेकिन लोग अलग तरह से सुनने लगते हैं, दुख हरने लगते हैं। आप वही प्रयास करते हैं लेकिन अवसर अपने आप खुलने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह संरेण है। अधिकतर लोग महाशिवरात्रि पर बस एक रात जाग लेते हैं और सोचते हैं कि शिव प्रसन्न हो गए, लेकिन शास्त्र कहते हैं शिव एक रात की नहीं, निरंतर साधना की कृपा देते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि से पहले मैंने एक 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम तैयार किया है। यह कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, यह 7 दिनों की एक पवित्र यात्रा है, जहां हर दिन तुम्हें सिखाया जाएगा कि शिव से कैसे बात करनी है, मंत्र कैसे जीवित होता है और साधना कैसे अनुभव बनती है। अगर तुम चाहते हो कि इस बार महाशिवरात्रि खाली ना जाए, तो नीचे दिए गए लिंक को एक बार जरूर देखना और हमारे व्हाट्सएप ऐप पर हमसे जुड़ सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही मंत्र 2 लोगों के जीवन में अलग अलग तरह से काम करता है? क्या आपने यह भी महसूस किया है कि कुछ लोगों को जल्दी शांति मिल जाती है और कुछ को समय लगता है? तो क्या इसका मतलब मंत्र कमजोर है या साधक की स्थिति अलग है? यही प्रश्न इस भाग का आधार है, क्योंकि शिव मंत्र का प्रभाव सब पर होता है, लेकिन उसका प्रकट होना व्यक्ति की मानसिक अवस्था, जीवन की गति और भीतर जमी हुई ग्रंथियों पर निर्भर करता है। जो लोग जीवन में अत्यधिक तनाव, डर और असुरक्षा के साथ जी रहे हैं, उनके लिए यह मंत्र सबसे पहले सुरक्षा की भावना पैदा करता है। ऐसे लोगों को शुरुआती दिनों में ऐसा लग सकता है कि बाहरी समस्याएं अभी भी वैसी ही हैं, लेकिन भीतर डर की तीव्रता कम हो रही है। यही पहला संकेत है कि मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। शिव पहले डर हटाते हैं, क्योंकि डर के रहते कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। जो लोग लंबे समय से निर्णय नहीं ले पा रहे, हमेशा असमंजस में रहते हैं, उनके लिए यह मंत्र स्पष्टता लाता है। सोने से पहले 11 बार नमः शिवाय का जाप करने से विचारों की भीड़ शांत होने लगती है। धीरे धीरे मन यह समझने लगता है कि कौन सा विचार वास्तविक है और कौन सा केवल भय से जन्मा है। ऐसे लोग कुछ ही दिनों में महसूस करते हैं कि वे छोटी बातों पर उलझना छोड़ रहे हैं। यही स्पष्टता आगे चलकर सही निर्णयों का आधार बनती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते। ऐसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि उनकी किस्मत साथ नहीं देती। असल में उनकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। शिव मंत्र इस बिखराव को समेटने का काम करता है। जब आप रात में इस मंत्र के साथ सोते हैं तो आपकी ऊर्जा एक दिशा में स्थिर होने लगती है। अगले दिन वही मेहनत अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यही कारण है कि कई साधक कहते हैं कि बिना कुछ बदले उनके काम बनने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। शिव मंत्र का प्रभाव तभी स्थायी होता है जब आप कुछ सामान्य गलतियों से बचते हैं। सबसे बड़ी गलती है मंत्र को केवल परिणाम पाने का साधन समझना। जब आप जाप करते समय ये सोचते हैं कि कब मेरी समस्या खत्म होगी, कब पैसा आएगा, कब दुख जाएगा, तो आप मंत्र को बोझ बना देते हैं। शिव बोझ नहीं उठाते, वे बोझ उतारते हैं। इसीलिए जाप करते समय किसी विशेष परिणाम की मांग ना रखें। दूसरी गलती है जाप को यांत्रिक बना देना। अगर आप सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए मंत्र बोलते हैं तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। 11 बार का अर्थ यह नहीं कि जल्दी जल्दी बोलकर खत्म कर दिया जाए। हर बार मंत्र बोलते समय यह भाव होना चाहिए कि आप खुद को शिव के चरणों में रख रहे हैं। भाव के बिना मंत्र और आत्मा के बिना शरीर दोनों निष्प्राण होते हैं। तीसरी गलती है अस्थिरता। कभी किया, कभी छोड़ा, फिर याद आया, फिर बंद। शिव स्थिरता के देवता हैं। डॉट वे निरंतरता को महत्व देते हैं। अगर आप रोज एक ही समय सोने से ठीक पहले इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मन खुद उस समय शांत होने लगता है। यह आदत धीरे धीरे साधना में बदल जाती है और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब बात करते हैं उन छोटी आदतों की जो इस साधना को कई गुना गहरा बना देती हैं। पहली आदत है सोने से पहले स्क्रीन का कम उपयोग। मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया मन को उत्तेजित करते हैं। अगर आप मंत्र जाप से पहले
कम से कम 5 मिनट स्क्रीन से दूरी बना लें तो मंत्र का प्रभाव तेजी से भीतर उतरता है। शिव शांति में प्रकट होते हैं, शोर में नहीं। दूसरी आदत है, दिन भर में कम से कम एक बार स्वयं को याद दिलाना कि मैं अकेला नहीं हूं। यह वाक्य नहीं, यह भाव है। जब आप रात में मंत्र जाप करते हैं तो यह भाव और गहरा हो जाता है। धीरे धीरे जीवन में अकेलेपन की भावना कम होने लगती है, और जब अकेलापन जाता है तो भय अपने आप कमजोर पड़ जाता है। तीसरी आदत है कृतज्ञता। सोने से पहले मंत्र जाप के बाद मन ही मन एक बात के लिए धन्यवाद देना। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, कोई छोटी सी बात भी हो सकती है। यह अभ्यास मन को अभाव से हटाकर पूर्णता की ओर ले जाता है। शिव पूर्णता का प्रतीक है। जहां पूर्णता का भाव होता है वहीं वृद्धि होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस मंत्र का प्रभाव सपनों में भी दिखता है? उत्तर है हाँ। कई साधकों को प्रारंभिक जानता है। जब आप इसे शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं तो यह कमजोर पड़ सकता है। इसे भीतर ही रहने दें। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपको लगे कि अब मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, बस नाम अपने आप भीतर चल रहा है। यह स्थिति बहुत सूक्ष्म होती है। इसमें अहंकार का प्रवेश आसान होता है, इसीलिए विनम्र बने रहना जरूरी है। शिव के मार्ग पर जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही सरल होते जाना चाहिए। अब इस पूरी शिव वाणी का सार समझिए। आप सोने से पहले 11 बार नमः शिवाय का जाप कोई कर्मकांड नहीं है। यह दिन भर की ऊर्जा को शुद्ध ठहराव में सोते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे उसी स्थिरता में ढलने लगता है। यही शिव का मार्ग है, यही शिव की वाणी है। शिव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन अशांत है, कर्म उलझे हुए हैं, संगीत, यह शिव से जुड़ने की प्यास है, तो यह 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम तुम्हारे लिए ही बना है। यह साधना सीमित समय के लिए है और महाशिवरात्रि के साथ ही इसका वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। अगर भीतर से हाँ की आवाज आ रही है तो देर मत करो। नीचे दिए गए लिंक से आज ही इस साधना यात्रा का हिस्सा बनो, क्योंकि शिव को टालना अक्सर खुद को